वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल सरकार प्राणाराध्य प्राण प्रिय श्री प्रिया प्रीतम जू, समस्त सहचरी वृंद, खग मृग पशु पंछी तरुलता, श्री यमुना रसरानी रजरानी, समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशाह प्रणाम, कोटिशाह नमन, नमस्कार। उपासक उपासना का महत्व ऐसे दे जैसे किसी निर्धन को बहुत कीमती धन मिल जाए, रत्न मिल जाए तो उसे छाती से लगाए घूमे। ऐसे हम महामहिम गुरुदेव भगवान की कृपा से ये उपासना मार्ग प्राप्त हुआ है। नहीं माया का भटकाव, काम क्रोधादि का आकर्षण, इंद्रियों की विलासिता, ये छूटना बहुत कठिन है। एकमात्र परब्रह्म परमात्मा स्वरूप गुरुदेव भगवान ने कृपा करके स्वीकार किया तो हमारा भटकाव मिट गया, हमको सतमार्ग मिल गया। अब चलना हमें होगा। गुरुदेव ने मार्ग दिखा दिया, अब हमें चलना है। अगर हम कायरता करेंगे तो विषयों का जो खेल है वो बंद नहीं होगा, और विषयों में खेलना बंद नहीं होगा तो परमानंद का अनुभव नहीं होगा। परमानंद का अनुभव नहीं होगा तो जन्म मरण चक्र में हम पिसते रहेंगे। इसलिए हमारे गुरुदेव ने हमें धाम, नाम, रूप, लीला, ये 4 द्वार बताए हैं निकुंज में प्रवेश पाने के। यदि हम प्रमाद स्थिति करेंगे तो भजन में रुचि नहीं होगी, नहीं तो धाम है, धाम की कृपा से हिया फिरे स्वार्थ आपने, भजन गहे फिरे बाह। यहाँ यदि हम स्वार्थ वसात भी घूम रहे हैं तो हमारे हृदय में राधा नाम स्फुरित होने लगेगा, हमारे हृदय में भजन की वृत्ति जागृत होने लगेगी। बार बार भजन हमको पकड़ेगा, क्योंकि धाम की ऐसी कृपा है। ये लाखों बार हमने अनुभव किया है, लाखों बार, कि हमारी वृत्ति बहिर्मुख हो रही हो, धाम उसे जबरदस्ती पकड़ करके प्रियालाल के चरणों में अर्पित कर रहा है, तभी लगा ये तो केवल धाम की कृपा है। ऐसे महामहिम धाम में हमारा श्री जी की कृपा से वास हो गया। ऐसे रसिक शिरोमणि सदगुरुदेव मिल गए। हमारा शरीर जहाँ तक है साधना लायक है, नहीं कुछ है तो हम पड़े पड़े राधा राधा तो धाम में सुमिरन कर सकते हैं। तो अभी हमारी भगवत प्राप्ति की सारी सामग्री है। यदि हम चूक गए तो ऐसा अवसर तो कभी नहीं मिलने वाला। कभी किसी कल्प में ऐसा अवसर मिले, भगवान कृपा करें तो बात अलग है, बार बार तो बनत नहीं। या संजोग अनूप मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग और बिबिरूप। रसिकन संग बिबिरूप भजन सर्वोपरि आहे। सर्वोपरि उपासना श्री प्रिया प्रीतम की मिल गई
सर्वोपरि धाम मिल गया, सर्वोपरि रसिक गुरुदेव मिल गए। अब हमें सर्वोपरि सहचरी भाव प्राप्त करना चाहिए। इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। खूब निज मंत्र का जाप, और जब सेवा करें तब भाव में भर कर करें कि मैं प्रियाजू की दासी हूं। ये स्त्री पुरुष शरीर मायाकृत हैं, ये कुछ समय के लिए मिले हैं, ये सत्य नहीं है। सत्य है भाव दे प्रियाजू का दासत्व स्वीकार करके हर समय सहचरी भाव में भरे हुए उनको जल पिला रहे हैं, उनको भोग पवा रहे हैं, उनको पान की बीड़ी अर्पित कर रहे हैं, पंखा कर रहे हैं, चंवर कर रहे हैं। ये जो भी सेवा है सहचरी भाव में भर कर कीजिए। वाणी गायन कर रहे तो प्रियालाल सामने विराजमान है, प्रियालाल का जस प्रियालाल को सुना रहे हैं, पर उस समय पुरुष स्त्री भाव में नहीं, अपने को प्रियादासी भाव में बैठाल करके तब वाणी गायन कीजिए। देखिएगा आपको सुख मिलेगा। ये आत्म सुख है। आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद श्री हरिवंश प्रमाण मनम। हमारी आत्मा है हित सजनी जू, हमारा स्वरूप है हित सहचरी। जो हित सजनी जू का स्वरूप है वही हमारा स्वरूप है हित सहचरी। जब हम अपने को सहचरी रूप में अनुभव करके सेवा करेंगे, पद गायन करेंगे, धाम वास करेंगे, ठसक में रहेंगे हमारे माई श्यामा जू को राज, तो हम जीते जी जीवन मुक्त हो गए। देह भाव का त्याग ही तो समस्त साधनाओं का उद्देश्य है, चाहे वो ज्ञान मार्ग से हो, चाहे वो भक्ति मार्ग से हो, चाहे अष्टांग योग से हो, चाहे कर्म योग से हो। सबका उद्देश्य है देह भाव का विस्मरण और परमात्म स्वरूप में स्थिति। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, वेदांता प्रतिपादयन्ति मुखतो नो चेत ततः किम मम मन्यन्ते न च शास्त्र गर्त पतिता दुस्तर किरह किम ततः नो चेत भागवतानुभूति पदवीं यातस्ततः किम मम स्वात्मा वज्र सहस्त्र विद्य इव न स्पंदेत वृंदावनम। यदि वेद आदि में वृंदावन की महिमा नहीं वर्णित है, वो तो हरि को ही नेति नेति कह के वर्णन करते हैं, तो फिर हरि के प्रेम धाम की महिमा का कहां से वर्णन करें। तो श्रीपाद करे, वेदांता प्रतिपादयन्ति मुखतो नोचेत ततः किम मम। यदि वेद और वेद का शिरोभाग उपनिषद वृंदावन की महिमा वर्णन नहीं करता तो इसमें मुझे कोई खेद नहीं है। कह रहे वेद में वृंदावन की महिमा नहीं लिखी, वेद में राधा नाम, वेद की पहुंच ही नहीं है। जब भागवती प्रेम का उदय होता है तो वेदातीत हो जाता है। उसके लिए देवर्षि नारद जी कहते हैं, वेदान्नपि संन्यस्ति सा केवलम अवचिन्न अनुरागम लभते। जो संपूर्ण वेद का त्याग कर देता है वो अखंड प्रेम को प्राप्त होता है। वेद भगवान के महामहिम ऐश्वर्यमय स्वरूप का वर्णन करते हैं, महामहिम ब्रह्म स्वरूप का वर्णन करते हैं, लेकिन प्रीति के लिए तो केवल इतना संबोधन कर दिया, रसो वैशाह रसम हेराम लब्ध्वा आनंदी भवतु। वो परमात्मा रस स्वरूप है, उस परमात्मा को प्राप्त होकर के जीव परमानंद में निमग्न हो जाता है। अब वो रस क्या है? रस की मूर्ति श्री लाडली लाल है, रसमय हरिवंश परम परमाक्षर है, रसमय वृंदावन है, रसमय सहचरी जन है। अब ये वेद कहाँ वर्णन करे? वेद तो इशारा मात्र वर्णन करके नेति नेति कह दिया। तो श्रीपाद करे, मुझे इससे कोई खेद नहीं है कि वेद ने वृंदावन की महिमा वर्णन नहीं की, राधा नाम की महिमा वर्णन नहीं की। जो आ ऊ मा बिंदु नाद, ये ओम है, ये प्रियाजू की नूपुरों की झनकार से प्रकट हुआ है। अनेक मंत्रों का नाद
प्रियाजू जब करुणा करके गजगामिनी चाल चलती हैं तो उनकी नूपुरों की ध्वनि से अनेक सुंदर सुंदर मंत्रों का नाद होता है। प्रियालाल की महिमा अगोचर है वेद से। श्रीपाद कह रहे हैं, मन्यन्ते न च शास्त्र गर्त पतिता दुस्तर्किणा किम ततः। क्या वृंदावन में भगवान है? भगवान तो सर्वत्र है। तार्किक लोग अगर ऐसा कहते हैं तो शास्त्र के गर्त में गिरे हुए इन कुतर्की गणों से मेरे भाव में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि ये नहीं जानते। शास्त्र के गर्त में पड़े हैं, सर्वत्र भगवान है, ठीक है, लेकिन अव्यक्त है। यहां कण कण में भगवान प्रकाशित है। ये प्रेम धाम वृंदावन है। वैसे ही बताओ, कौन सा ऐसा नगर या कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां इतने शालिग्राम भगवान हो, इतनी श्रीमद् भागवत हो, इतने श्री ठाकुर जी के श्री विग्रह, घर घर ठाकुर सेवा, एक एक नहीं कई कई जोड़ी ठाकुर जी विराजमान हैं। और फिर साक्षात स्वयं प्रकाशित बिहारी जू, राधा रमण जू, राधा रमण लाल जू, राधा वल्लभ लाल जू। कैसे समानता कैसे हो सकती है? रजरानी की महिमा कहां त्रिभुवन में प्रकाशित है? वृंदावन की रज की समानता तो बैकुंठ में की भी नहीं है। रज की तुल बैकुंठ नहीं और लोग की हिमाय। तो कह रहे हैं, अगर कुतार्किक गण ये कहते हैं अरे सर्वत्र भगवान है, वृंदावन में क्या है, तो हमें उनकी बात नहीं सुननी, क्योंकि वो हमारी दृष्टि से अज्ञानी जन है। स्वयं प्रभु यहां लीला किए। कोई कण ऐसा नहीं जो प्रेमियों के आंसुओं से भींगा न हो। कोई कण ऐसा नहीं जो राधा किशोरी और लालजू के चरणारविंद के चिन्हों से युक्त ना हुआ हो। इसकी समानता बैकुंठ नहीं कर सकते, फिर और लोक की क्या बात है। स्वयं भगवान काशी स्थित विश्वनाथ जी वृंदावन में गोपेश्वर के रूप में विराजमान हैं और आकांक्षा करते हैं कि इसी रज में सदैव हमें वास मिले। जो रज शिव सनकादि के याचत, सो रज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। तो मुझे ऐसे कुतार्किक जनों की बातें नहीं सुननी कि खास बात क्या वृंदावन में है। जब सेवन करोगे तो खास बात पता चल जाएगी। यहां बिना साधना के भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। नोचेत भागवतानुभूति पदवीं यातस्तता किमम। इस श्री धाम का महात्म्य यदि भक्त लोग भी नहीं जानते हैं, नोचेत भागवतानुभूति पदवीं, उनको अनुभव नहीं है वृंदावन की महिमा का, तो यातस्तता किमम, इससे मेरा क्या? वो नहीं जानते हैं धाम की महिमा को, तो मेरा उससे कुछ बिगड़ता नहीं, मेरे भाव में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मैं तो स्वात्मा वज्र शास्त्र विद्य इवना स्पंदेत वृंदावना। यदि मेरे शरीर को हजारों वज्रों से काटा जाए तो भी मैं वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। ये दुर्गति है जीव की, जो धाम आश्रित होकर सोचता है कि हमारा काम कैसे चलेगा। यदि बाहर नहीं जाएंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा, रुपया पैसा खान पान वास व्यवस्था। तो तुमने धाम को समझा ही क्या है? धाम की समानता करोड़ों कल्प तरु नहीं कर सकते। यदि आप धन की ही आकांक्षा करोगे तो मारा घूमेगा धन। भोग की आकांक्षा करोगे तो भीड़ लग जाएगी भोगों की। अभी आपने धाम को रिझाया नहीं है, धाम को अभी अपने हृदय में स्वामी नहीं माना, इसलिए आपको भटकना पड़ सकता है। और यहाँ की महिमा है, यदि आप ऐसा सोचेंगे कि बिना बाहर जाए काम नहीं बनेगा, तो आपको बाहर जाना ही पड़ेगा, तभी आपका काम बनेगा। अगर आपने सोच लिया कि मर जाऊंगा बाहर नहीं जाऊंगा, तो सारे काम घर बैठे बन जाएंगे। अपने घर बैठे बनते हैं काम। कमी क्या है? कमी है केवल हमारे भाव की। धाम में कोई कमी नहीं है, धाम में कोई कमी नहीं है। जिसको लगता है ना कि ऐसे करने से चलेगा, जिंदगी भर ऐसे करते करते मर जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। जिसको ये लगता है ना मैं अपने दिमाग से लाता हूं कमा के, तो उतना ही लाओगे जितना छोटा दिमाग है।
हो ऐसे भरोसे में बैठे होला, जो देने वाला है ये उसका कार्य है, वो अपने आप देखेगा। तो कह रहे शरीर को काट डाला जाए तो भी नहीं जाएंगे वृंदावन। धाम में शरीर को, इसको सजाने, इसको पालने, इसको पोषण करने से ही तो हमारी दुर्गति हुई है। हमको उचित आहार दे देना है इसको, और इस दुष्ट से खूब भजन कराना है, खूब सेवा करानी है, और अब ब्रह्मचर्य से रहना है, संयम से रहना है। क्या सुख है संसार में? आप हमें बताओ कौन सा सुख है? रुपया, पैसा, घर, मकान, काम भोग सुख। पूरे दिमागों को तौल के देखो, और काम भोग का सुख है कहां? मलमूत्र के द्वारों में। और वो द्वार कैसे? जिनको छू लेने के बाद कई बार रज लगाकर हाथ धोकर तब पवित्र माना जाता है। बुद्धि भ्रष्ट है। तो चलो जब तक रही तब तक रही, अब जब परमार्थ में आ गए तब तो सिंहवत रहो, उठो। भगवान ने यदि हमें भजन का अवसर दिया तो इससे बड़ी और कोई कृपा नहीं है भगवान के पास। ये रुपया, पैसा, दुल्हन, नाना प्रकार की भोग सामग्री कृपा नहीं है, पापियों के पास भी है। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। अगर वृंदावनवास मिल गया है तो मरने की ठान लो, लेकिन जाने की मत सोचना। जाने की सोचे तो फिर गए। बहुत हृदय जलता है कि यार इतना बढ़िया जीव को अवसर मिला भगवत प्राप्ति का, ये भगवत प्राप्ति का कोई महत्व ही नहीं समझते। जहां साल 2 साल भजन की हृदय जला, देखो भजन का फल है उदासी। आप जितना भजन करेंगे तो आप अंदर ही कुछ अच्छा नहीं लगे। कल हम किसी से कह रहे थे कि कितना बड़ा भजन का महत्व है, मन उदास हो जाता है। लोक परलोक उसको कुछ अच्छा नहीं लगता। गाड़ी में बैठ के चलना ऐसा लगता है जैसे जेल की सजा दी जा रही है। आप क्या समझते हो? हमारा सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य नंगे पैर वृंदावन में चलना, हमारा सौभाग्य मांग के खाना, हमारा सौभाग्य पटे पुराने कपड़े पहनकर भगवान के लिए रोना, हमारा सौभाग्य हम किसी का मुंह न देखें, कोई हमारा मुंह न देखे, हम केवल प्रिया प्रीतम को देखें, वो हमें देखें, ये हमारा सौभाग्य। पर अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, जैसे प्यारे रखे। जीवन ऐसा नहीं, आज तक स्वप्न में ये कुछ नहीं आया है अभी तक। वही फटे पुराने कपड़े, वही भीख मांग के खाना, वही एकांत में पड़े रहना। स्वप्न आएंगे तो ऐसे ही आएंगे। अभी सूक्ष्म शरीर में इनका प्रवेश नहीं हुआ। ये कोई सौभाग्य है? हम आपसे सच्ची कहते हैं, भगवान से कभी मत मांगना कि यश हो, कभी मत मांगना। यही मांगना कि प्रभु मुझे संसार में कोई जान न पावे, छुप करके आपका भजन करके मर जाऊं, कोई ये भी ना जान पावे कि आपका ये भगत था। ऐसी बात मांगना, हम ये अनुभव की बात कहते हैं। कुछ नहीं, सब नौटंकी माया की है। कंचन कामिनी कीर्ति 3 खाइयां हैं, इन्हीं में गिराकर भगवान से विमुख कर देती है माया। तो कह रहे चाहे शरीर को काट दिया जाए, किसी से संबंध न रखो। बहुत विचित्र माया है, बहुत सावधान रहो, कभी भी घसीट कर कहीं भी गिरा सकती। इसलिए हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरणम। भगवान मैं आपकी शरण में हूं, आप ही बचाओ, आप ही करुणा करो। स्वात्मा वज्र सहस्त्र विद्य इवना स्पंदेत वृंदावना। मेरा शरीर हजारों वज्र से भी काटा जाए तो मैं वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। श्री वृंदावन महामहिम, बस इतना तुम नियम ले लो, आप पार हो गए। भजन बने तो ठीक, ना बने तो एक भजन बन रहा है। 4 द्वार है, नाम रूप लीला धाम। धाम में तुम्हारा शरीर पड़ा हुआ है, और इसी रज में शरीर छूटेगा तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज वाले बाबा की अमृतमयी वाणी। धाम चिन्मय वस्तु है, या को कण कण तृण तृण चिन्मय है, किंतु प्राकृतिक जीव को जाकी दृष्टि माया से दूषित है, सब प्राकृतिक ही दिखे है, नहीं तो धाम चिन्मय वस्तु है। जो गुरु कृपा बल से, भजन बल से प्राकृतिक दृष्टि से ऊपर उठ जाए और भाव जगत में प्रवेश करे, वाकु धाम की महिमा दिखाई दे।
वाको धाम की प्रत्येक वस्तु सच्चिदानंद घन ही दिखे है। अब प्रश्न यह उठे है कि जिनको प्राकृतिक ही दिखाई दे है उनको क्या करना चाहिए? यदि धाम में रहे तो डर लगे कि अपराध बने। ये जो बाहरी लोग आते हैं और यहाँ पिकनिक मनाते हैं ना, नरक का रास्ता बनाते हैं। वहां से लड़का लड़की आए, होटल ले लिए और गंदे आचरण किए, तो दुनिया का पाप यहां दर्शन मात्र से नष्ट हो जाता है। यहां पाप करोगे तो दुनिया में कहीं भाग कर चले जाओ नहीं, और यहां का पाप ऐसे जैसे उपजाऊ भूमि में नए नए किनगा, ऐसे एक पाप तुम्हें लाखों बार दंड देगा, लाखों बार, क्योंकि उपजाऊ भूमि है ये। जैसे यहाँ 1 रुपया दान करो तो लाखों रुपया के बराबर हो जाता है, ऐसे एक पाप करो तो लाखों पाप के बराबर हो जाएगा। बहुत होश में। यदि धाम में रहे तो अपराध बने। अब लोग ऐसे आते हैं जैसे किसी शहर में मसाला खाएं, पिच से थूक दिए, और कोई वैष्णव नाम जप करते हुए परिक्रमा जा रहा है, उसका पैर पड़ा, तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो गए। खिलवाड़ समझते हो? परम धाम वृंदा विपिन है, या जामन आवे वहां थूक दो, चाट चूट खाई, दोना फेंक दिए, खखार के थूक दिए, बीड़ी सिगरेट पिए, यहां नाना प्रकार की कुमार्गामी प्रवृत्तियां की, तो नर्क पक्का है, पक्का एकदम। कोई तुम्हारा दान पुण्य तीर्थ अवगाहन काट नहीं सकता, क्योंकि धाम का पाप है ये। अन्य जगह पाप बन जाए तो तीर्थों में जाने से नष्ट हो जाता है। तीर्थों में पाप बन जाए तो पुरियों में जाने से नष्ट हो जाता है। जो सप्तपुरियां, द्वारिकापुरी, कांचीपुरी, हावंतिकापुरी, ऐसे जो भगवान की पुरियां हैं, मथुरापुरी, अयोध्यापुरी, ऐसे 7 पुरियां, मथुरा, माया, काशी, कांची, हावंतिकापुरी, द्वारावती, 7 पुरियों का वर्णन है। अगर पुरियों में पाप बन जाए तो धाम, ये ब्रज धाम 84 कोष धाम है, ये सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ अगर नंगे पैर पवित्रता से आप परिक्रमा एक लगा लिए तो जीवन का बहुत बड़ा लाभ कर लिए। 84 कोष भूमि की एक परिक्रमा लगा ली तो 84 लाख योनियों में अब आपको नहीं जाना पड़ेगा। ये ब्रज 84 कोष महामहिमा में। अब अगर यहां पाप बन गया तो धाम ही केवल मिटा सकता है, दूसरा नहीं। धाम का पाप केवल धाम मिटा सकता है, और वो आराधना करनी पड़ेगी रसिकों की आज्ञा के अनुसार। धाम की आराधना, मान लो किसी रसिक से पूछा हमसे पाप बन गया, अब कैसे क्या करें, तो अगर वो कहते जाओ कोई बात नहीं, तो माफ कर दिया धाम ने, उनके मुख में बैठकर धाम ने माफ कर दिया। और अगर वो कहते चलो 3 परिक्रमा लगाओ वृंदावन की, चलो अच्छा दंडोती परिक्रमा लगाओ, बस चुपचाप लगा लो, बिल्कुल वो पाप नष्ट हो जाएगा जैसा वो कह रहे हैं। क्योंकि उस समय आपने जब प्रश्न किया तो रसिक महापुरुष के हृदय में बैठकर धाम तुम्हारे पाप मोचन के लिए उपाय बता रहा है, वैसा ही कर बैठो। चिन्मय को प्राकृतिक देखें तो का यहां सो फिर वास नहीं करना चाहिए, भाग जाना चाहिए नहीं। कम सो कम बाहर से आए हुए वाले को अपराध न बने, ये विचार करो। तो यहां रहने वाला, ये गुरुदेव भगवान से प्रश्न किया था 25-26 वर्ष पहले कि महाराज जी सुनते हैं धाम अपराध बहुत बड़ा होता है, जब धाम में रहेंगे तो यहाँ सब पूरी दिनचर्या होगी तो क्या ये अपराध नहीं बनता? ऐसे परम पवित्र प्रियालाल के धाम में हम शरीर को रख रहे हैं तो उसकी जो दिनचर्या, उसकी जो क्रियाएं वो तो होंगी इसमें, और हो सकता है कोई फिसल जाए पैर तो पाप भी बन जाए, किसी जीव के ऊपर पैर पड़ जाए तो मर जाए, या हम सतमार्ग से फिसल जाए तो कोई व्यभिचार आदि दोष बन जाए, कोई पाप बन जाए, तो उसका मोचन कैसे हो सकता है? क्योंकि वो धामवासी, धाम से बाहर तो जाएगा नहीं। अब उसका क्या उपाय है? जो तो गुरु जी ने कहा केवल धामवास से ही उसका सब पाप मोचन हो जाएगा। गुरु वाक्य जनार्दन के वाक्य हैं, भगवान के वाक्य हैं कि उसको कोई उपाय नहीं करना, वो धाम निष्ठा लिए पड़ा है, बस उसके सारे पाप अपने आप नष्ट हो जाएंगे धाम की कृपा से। लेकिन जो बाहर से आया हुआ है उसे बहुत सावधान, जो धामवास कर रहा है जानबूझकर थोड़ी पाप करेगा। अगर उससे कोई गलती हो जाती है तो धाम वृंदावने प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर ले। अब बालक
माँ की गोद में शौच लघु शंका कर देता है, कोई अपराध थोड़ी माना जाता है। ऐसे वृंदाटवी माँ उन पर कृपा करती है जो अपना जीवन वृंदावन को दे करके अखंड वास कर रहे हैं। लेकिन जो बाहर से आते हैं इनको बहुत होश में आना चाहिए। यहाँ केवल आओ भजन के लिए, यहाँ प्रिया प्रीतम को रिझाने के लिए आओ, यहाँ अपनी समस्त कामनाओं को दबाने के लिए आओ, यहाँ वासनाओं का खेल मत खेलो, तो फिर खेलने लायक नहीं रहोगे। ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जीवन में, ऐसे ऐसे कष्ट आते हैं पूछो मत। कम सो कम जो बाहर से आवे हैं उनको अपराध का डर होना चाहिए कि धाम में अपराध न बनने पावे। और देखो घबराओ नहीं, जो धाम से बाहर नहीं जाए हैं, धाम में ही रहे हैं, वो धाम को स्वरूप हो जाए हैं। शास्त्र और संतन ने बात बतायो है। पंडित गया प्रसाद जी देखो वर्णन कर रहे हैं, जो धाम सो बाहर नहीं जाए हैं, धाम में ही रहे हैं, तो जैसो धाम को स्वरूप वैसो ही उसको स्वरूप हो जाए है, चाहे जितना बड़ा पापी हो। ये शास्त्र और संतन ने बतायो है। यदि अपने को वैसो नहीं दिखे तो याके ताई प्रिया प्रीतम से प्रार्थना करें कि हे मेरे जीवन धन, मुँह अपने अबोध बालक को अपनो वास्तविक स्वरूप दिखाओ, अन्यथा मोसों प्रतिक्षण धाम में रहते भय अपराध ही बनत रहेंगे, और मैं आपकी गोद में रहते भय हूं आप सो जन्म जन्म को भटक जाऊंगो। हे मेरे प्राणाधार, मोह को अपनाई लेओ, या प्रकार सो रोए रोए के अपने प्रिया प्रीतम को रिझावे में ही लगे रहे। और धाम के जा व्यक्ति और जा वस्तु में दोष दृष्टि हो जाए, तुरंत तत्क्षण वा वस्तु वा व्यक्ति सो नम्र हो के वा की चरण वंदना करके तुरंत अपराध मोचन करवावे। ऐसो करवे सो कालांतर में जो धाम को स्वरूप है वही आपको स्वरूप। धाम को स्वरूप क्या है? प्रेम। तो आपको स्वरूप क्या है? प्रेम। आप प्रेम स्वरूप हो जाएंगे। फिर जो मस्ती आवेगी, जो परमानंद की बाढ़ आवेगी, जो प्रेम को स्वाद आवेगो, फिर अपराध नहीं बनेगो। सूखे हृदय से अपराध बनते हैं। तो अपनी दोष दृष्टि को संभालो, धाम के काहू व्यक्ति वस्तु पर दोष दर्शन ना होए। या प्रकार साधक को जो ऐसे संभाल के रहे हैं तो अंत में धाम की प्राप्ति हो जाए। बस एक खास बात समझ लो, यहां किसी से मतलब ना रखे। सत्संग सुना, गर्दन झुकाई चले गए, अपनी दिनचर्या की, अपने काम से काम मतलब, कोई व्यवहार ना हो और कोई बैठ के परपंच करने वाला दोस्त ना हो, बहुत बढ़िया जीवन कटेगा। ये जीवन भर सावधानी रखी गई है गुरु कृपा से। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जीवन के आदर्श रहे सन्यास ब्रह्मचर्य से, तो वो एक भी दोस्त नहीं है। हमसे प्यार करने का मतलब है श्री जी के चरणारविंद से प्रीति होना, राधा नाम से प्रीति होना, श्री धाम को जीवन समर्पित हो जाना, अहंकार चूर चूर हो जाए, बिल्कुल एक यंत्र बन जाओ गुरु के, श्री जी के, तो बस जीवन पार हो। और ऐसा बनना कोई चाहता नहीं। और जो उसे बर्दाश्त कर लेगा उसे सबसे मीठा वस्तु मिलेगी, श्री राधा किशोरी। राधा किशोरी परम रस समुद्र, प्रेम समुद्र। आप ये समझ लो, प्रेम लाडली जू, आनंद लालजू, और उनकी शरण में गोविंद शरण। प्रेमानंद गोविंद शरण, प्रेमानंद की शरण में गोविंद शरण। जो प्रेम है वो प्रियाजू, जो आनंद है वो लालजू, और जो गोविंद, गोविंद जिनकी शरण में है वो है प्रेमानंद। हमारे नव किशोरी नव किशोर। तो गोविंद से प्रेम करने के लिए प्रेमानंद का परिचय चाहिए, और प्रेमानंद का परिचय प्राप्त करने के लिए अहंकार गलित चाहिए। साधक को परम कर्तव्य कि धाम में रहते हुए धैर्य से काम लेनो है, धीरज न त्यागे। धैर्य और धीरज पूर्वक सदगुरुदेव को दृढ़ आश्रय रखे। मन लगवे ना लगवे की चिंता ना करे।
बहुत बड़े महापुरुष की बात है, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। मन लगवे ना लगवे की चिंता ना करे, चिंता करे केवल केवल कि मुझे सदगुरु की आज्ञा पालन में रहना है। अपने मन बुद्धि सो कह दे कि अब तुम्हारो सब काम समाप्त हो गए भैया। अय बुद्धि, अब मुझे तुमसे सलाह नहीं लेनी। अय मन, अब मुझे तुम्हारे अनुसार नहीं चलना, मुझे गुरुदेव के अनुसार चलना है। तुम अब सुख सो चैन की नींद सो। अय मन बुद्धि, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, अब गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार चलेंगे। मेरे सदगुरुदेव की आज्ञा पालन करन देव, बस फिर तो तुम देख लो, कोई अपराध कभी ना बनेगो। शीघ्र ही तुम प्रसन्नता की तरफ बढ़ते चले जाएगो। एक दिन ऐसो आयोगो कि तुम नित्य को अपने प्रिया प्रीतम को, अपने खिलौना को गोद में लिए बैठे होगे। ये भजन साधन की ओ जाए है गुरुजनन के योग्य बनने के लिए। भजन साधन भगवत प्राप्ति के लिए नहीं, गुरुजनन के योग्य। गुरु जैसी आज्ञा करे वैसी क्षमता आ जाए कि हम उनके अनुसार चले। और प्रभु के श्री चरणन में भाव बने हैं गुरु कृपा से, पक्की बात है। भाव बने हैं, प्रेम उपजय है। परंतु यदि साधन भजन करते भय हूं गुरु की आज्ञा का पालन नहीं, तो न प्रेम उपजय है, न भाव बने है, चिंतन बिगड़ जाए है। जब तक प्राण रहें तब तक बड़ी तत्परता और सत्यता सो भजन साधन करो, पर अधीनता गुरु की। अपने को हूं प्राण परिहार करके गुरु की जो गति भावे वैसी चलो, जैसी चाल कहें वैसे ही चलो। सुधो चले आपने धर्म रस कन सो प्रीतम कहे, कबहू काल वृथा नहीं जाए। ये देहाध्यास ही तो भगवत प्राप्ति में बाधक है। सावधान, गुरु या को ही मिटावे है। तुम्हारे देह के अभिमान को, तुम्हारे देह के भाव, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या मंगल है क्या मंगल, छोड़ो। जो आज्ञा कर रहे हो वैसे चलो। देहाध्यास निवृत्ति को उपाय, या देह काहू को दुख न दे, गुरु की आज्ञा में रहे। सच्ची मानो, जिनके गुरुजनों के शासन में जो रहे वही उत्तम महापुरुष हुए। नहीं तो माया बहुत इसकी विचित्र चाल है, ऐसी ऐसी चालों में फंसा देगी। एक एक अक्षर गुरुदेव के परम सत्य पक्का समझ लो। हमारे गुरुदेव कभी ऐसी आज्ञा नहीं करते कि जाओ ऐसा करो। एक संत थे, उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि अगर ऐसा किया जाए तो मंगल हो जाएगा। समझ लो वो संत तुम्हें को आज्ञा कर, कभी ऐसी आज्ञा नहीं करते कि अच्छा ऐसा है कि तुम ऐसा कर लो, कभी नहीं। वो एक थे, उन्होंने कहा था, अपने शिष्य से कहा कि अगर ऐसे चला जाए तो बढ़िया मंगल हो जाएगा। अब तुम समझ रहे हो, कहानी सुना रहे हैं। हाँ महाराज जी, अब चले गए तो चले जाओ, पकड़ो तो महाराज जी ही संत है, तुम ही शिष्य हो, तुम ही को उपदेश। वो कभी डायरेक्ट आदेश नहीं देते, वो घुमा के किसी प्रसंग को करते हुए फिर आपको उपदेश देंगे। एक भी व्यक्ति न रह जाए पूरे संसार में जिससे द्वेष, ये गुरुदेव पकड़ते हैं। कहां फंस रहा है जीव, कहां जीव गिर सकता है। और वो कभी ऐसा नहीं कि आपको ऐसा करना चाहिए। वो जब कभी तो किसी वाणी का गायन करके या किसी संत के चरित्र को बताकर पकड़ लो तो पकड़ लो। तो ये देहाध्यास भगवत प्राप्ति में बाधक हो, गुरुदेव याकू ही नष्ट करे हैं। और ये बहुत छरछराहट है। सबको प्यार करते हो, हमको डांटते हैं, क्योंकि सब देहाभिमान रही थे, तुम देहाभिमानी हो। इसलिए अपने को मानना चाहिए, सब अच्छे हैं, हम में कमी है, गुरुदेव हमको कृपा करके डांटते। और सही पूछो तो सबसे ज्यादा प्यार उसी को होता है जिसको डांटा जाता है। डांटा उसी को जाता है जो अपना होता है, जो अपना हृदय होता है। कभी कोई संत महात्मा डांट दे तो बुरा मत मानना, है मानना कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया कि इन्होंने अपना माना और मुझे डांट लगाई।
जब देहाध्यास नष्ट हो जाए है तभी भगवत प्राप्ति होए। और ये देहाध्यास गुरुदेव भगवान की कृपा से नष्ट होए तो गुरुदेव की अधीनता स्वीकार करके भजन करें। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कृपा करके उद्धव जी को परम तत्व का उपदेश 11 स्कंद के रूप में किया। उद्धव जी ने प्रश्न किया कि हे अच्युत, जो अपना मन वश में नहीं कर सका है उसके लिए आपकी बतलाई हुई इस योग साधना को तो मैं बहुत ही कठिन समझता हूं। अतः अब आप कोई ऐसा सरल और सुगम साधन बतलाइए जिससे मनुष्य अनायासी परम पद को प्राप्त कर ले। ये उद्धव जी महाराज अब समझो आखिरी प्रश्न कर रहे हैं धीरे धीरे। अभी थोड़ी देर बाद ही बद्रिकाश्रम चले जाएंगे, फिर यदुकुल का संहार और भगवान परम धाम गमन। उद्धव जी ने प्रश्न किया कि हे गोविंद, हे अच्युत, जिन्होंने अपना मन वश में नहीं किया उनके लिए तो बड़ी कठिन साधनाएं जो भी आप पीछे परमार्थ निरूपण और बहुत से सब किए। अतः कोई ऐसा सरल सुगम साधन बताइए जिससे मनुष्य अनायासी परम पद प्राप्त कर सके। हे कमल नयन, आप जानते हैं कि अधिकांश योगी जब अपने मन को एकाग्र करने लगते हैं तब वे बार बार चेष्टा करने पर भी सफल न होने के कारण हार मान लेते हैं और उसे वश में न कर पाने के कारण दुखी हो जाते हैं। हे पद्मलोचन, आप विश्वेश्वर हैं, आपके ही द्वारा सारे संसार का नियमन होता है। इसी से सारा सार विचार में चतुर मनुष्य आपके आनंदवर्षी चरण कमलों की शरण लेते हैं और अनायासी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। जो आपके चरणों की शरण लेते हैं, आपकी माया उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि उन्हें योग साधना और कर्मानुष्ठान का अभिमान नहीं होता। परंतु जो आपके चरणों का आश्रय नहीं लेते वे योगी और कर्मी अपने साधन के घमंड में फूल जाते हैं और अवश्य आपकी माया ने उनकी मति हर ली है। प्रभु, आप सबके हितैषी सुहृद हैं। आप अपने अनन्य शरणागत बलि आदि सेवकों के अधीन हो जाएं, ये आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आपने रामावतार ग्रहण करके प्रेमवश वानरों से भी मित्रता का निर्वाह किया। यद्यपि ब्रह्मा आदि लोकेश्वरगण भी अपने दिव्य किरीटों को आपके श्री चरण कमल रखने की चौकी पर रगड़ते रहते हैं। प्रभु, आप सबके प्रीतम स्वामी और आत्मा हैं। आप अपने अनन्य शरणागतों को सब कुछ दे देते हैं। आपने बलि, प्रहलाद आदि अपने भक्तों को जो कुछ दिया है उसे जानकर ऐसा कौन पुरुष होगा जो आपको छोड़ देगा। ये बात किसी प्रकार बुद्धि में ही नहीं आती कि भला कोई विचारवान विस्मृति के गर्त में डालने वाले तुच्छ विषयों में ही फंसा रखने वाले भोगों को आपसे क्यों चाहेगा। हम लोग आपके चरण कमलों की रज के उपासक हैं, हमारे लिए दुर्लभ ही क्या है। हे भगवान, आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से और बाहर गुरुदेव के रूप से स्थित होकर उनके सारे पाप ताप मिटा देते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को उनके प्रति प्रकट कर देते हैं। बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मा जी के समान लंबी आयु पाकर भी आपके उपकारों का बदला नहीं चुका सकते। इसी से वे आपके उपकारों का स्मरण करके क्षण क्षण अधिकाधिक आनंद का अनुभव करते रहते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मादि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। वे ही सत्वगुण, रजगुण, तमगुणा जो 3 गुण हैं, इनके द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और महेश का रूप धारण करके जगत की उत्पत्ति ब्रह्मा रूप, स्थिति विष्णु रूप और प्रलय महादेव रूप ये खेल खेला करते हैं। जब उद्धव जी ने अनुराग भरे चित्त से उनसे प्रश्न किया
तब उन्होंने मंद मंद मुस्कुराकर बड़े प्रेम से कहना प्रारंभ किया। श्री भगवान ने कहा, प्रिय उद्धव, अब मैं तुम्हें अपने उन मंगलमय भागवत धर्मों का उपदेश करता हूं जिनका श्रद्धा पूर्वक आचरण करके मनुष्य संसार रूप दुर्जय मृत्यु को अनायास ही जीत लेता है। उद्धव जी, मेरे भक्त को चाहिए कि अपने सारे कर्म मेरे लिए ही करे, जो कर्म करे वो भगवान को अर्पित कर दे, और कर्म करते समय धीरे धीरे मेरे स्मरण का अभ्यास बढ़ावे। कुछ ही दिनों में उसके मन और चित्त मुझ में समर्पित हो जाएंगे, उसके मन और आत्मा मेरे ही धर्मों में रम जाएंगे। मेरे भक्त साधुजन जिन पवित्र स्थानों में निवास करते हैं उन्हीं में रहे। देवता, असुर अथवा मनुष्यों में जो मेरे अनन्य भक्त हों उनके आचरणों का अनुसरण करें। पर्व के अवसरों पर सबके साथ मिलकर अथवा अकेला ही नृत्य करे, गान करे, वाद्य बजावे, महाराजोचित ठाट बाट से मेरी यात्रा आदि के महोत्सव करे। शुद्धांतःकरण पुरुष आकाश के समान बाहर और भीतर परिपूर्ण एवं आवरण शून्य मुझ परमात्मा को ही समस्त प्राणियों और अपने हृदय में स्थित देखे। निर्मल बुद्धि उद्धव जी, जो साधक केवल इस ज्ञान दृष्टि का आश्रय लेकर संपूर्ण प्राणियों और पदार्थों में मेरा दर्शन करता है, उन्हें मेरा ही रूप मानकर सत्कार करता है, तथा ब्राह्मण और चांडाल, चोर और ब्राह्मण भक्त, सूर्य और चिंगारी, कृपालु और क्रूर में समान दृष्टि रखता है, उसे सच्चा ज्ञानी समझना चाहिए। जो ब्राह्मण में, चांडाल में, चोर में, ब्राह्मण भक्त में, सूर्य में, चिंगारी में, कृपालु में, क्रूर में एक ही परमात्मा देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। जब निरंतर सभी नर नारियों में मेरी ही भावना की जाती है, तब थोड़े ही दिनों में साधक के चित्त से स्पर्धा, ईर्ष्या, तिरस्कार और अहंकार आदि दोष दूर हो जाते हैं। अपने ही लोग यदि हंसी करें तो करने दें, उनकी परवाह न करें। मैं अच्छा हूं, वो बुरा है, ऐसी देह दृष्टि को और लोक लज्जा को छोड़ दे और कुत्ते, चांडाल, गौ और गधे को भी पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। जब तक समस्त प्राणियों में मेरी भावना ना होने लगे, तब तक इस प्रकार से मन, वाणी और शरीर के सभी संकल्पों और कर्मों द्वारा मेरी उपासना करता रहे। उद्धव जी, जब इस प्रकार सर्वत्र आत्मबुद्धि, ब्रह्म बुद्धि का अभ्यास किया जाता है, तब थोड़े ही दिनों में उसे ज्ञान प्राप्त होकर सब कुछ ब्रह्म स्वरूप दिखने लगता है। ऐसी दृष्टि हो जाने पर सारे संशय, संदेह अपने आप निवृत्त हो जाते हैं और वह सब कहीं मेरा साक्षात्कार करके संसार दृष्टि से उपराम हो जाता है। भगवान ने 2 साधन बताए। भगवान का स्मरण करते हुए जो भी कर्म करो वो भगवान को अर्पित कर दो, इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नर नारी, जड़ चैतन्य, दुष्ट महात्मा सब में भगवान का दर्शन करते हुए सबको प्रणाम करो, इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मेरी प्राप्ति के जितने साधन हैं उनमें मैं तो सबसे श्रेष्ठ साधन यही समझता हूं कि समस्त प्राणियों और पदार्थों में मन, वाणी और शरीर की समस्त वृत्तियों से केवल मेरी भावना की जाए। सब में भगवान है, सब में भगवान है। उद्धव जी, ये मेरा अपना भागवत धर्म है। इसको एक बार आरंभ कर देने पर फिर किसी प्रकार के विघ्न बाधा से इसमें रत्ती भर भी अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि ये धर्म निष्काम है और स्वयं मैंने ही इसे निर्गुण होने के कारण सर्वोत्तम निश्चय किया है। भागवत धर्म में किसी प्रकार की त्रुटि पड़नी तो दूर रही, यदि इस धर्म का साधक भय, शोक आदि के अवसर पर होने वाली भावना और रोने, पीटने, भागने जैसे निरर्थक कर्म भी निष्काम भाव से मुझे समर्पित कर दे, तो वे भी मेरी प्रसन्नता के कारण धर्म बन जाते हैं। सब कम यत करोषि। विवेकियों के विवेक और चतुरों की चतुराई की पराकाष्ठा इसी में है
कि वे इस विनाशी और असत्य शरीर के द्वारा मुझ अविनाशी एवं सत्य तत्व को प्राप्त कर ले। उद्धव जी, इस संपूर्ण ब्रह्म विद्या का रहस्य मैंने संक्षेप और विस्तार में तुम्हें सुना दिया। इस रहस्य को समझना मनुष्यों की तो कौन कहे, देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। मैंने जिस सुस्पष्ट और युक्तियुक्त ज्ञान का वर्णन बार बार किया है, उसके मर्म को जो समझ लेता है, उसके हृदय की संशय ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो जाती हैं और वो मुक्त हो जाता है। मैंने तुम्हारे प्रश्न का भली भांति खुलासा कर दिया। जो पुरुष हमारे प्रश्नोत्तर को विचार पूर्वक धारण करेगा, वह वेदों के भी परम रहस्य सनातन पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। जो पुरुष मेरे भक्तों को इसे भली भांति स्पष्ट करके समझाएगा, उस ज्ञानदाता को मैं प्रसन्न मन से अपना स्वरूप तक दे डालूंगा और उसे आत्मज्ञान करा दूंगा। उद्धव जी, ये तुम्हारा और मेरा संवाद स्वयं तो परम पवित्र है ही, दूसरों को भी पवित्र करने वाला है। जो प्रतिदिन इसका पाठ करेगा और दूसरों को सुनाएगा, वह इस ज्ञान दीप के द्वारा दूसरों को मेरा दर्शन कराने के कारण पवित्र हो जाएगा। जो कोई एकाग्र चित्त से इसे श्रद्धा पूर्वक नित्य सुनेगा, उसे मेरी पराभक्ति प्राप्त होगी और वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। हे प्रिय सखे, तुमने भली भांति ब्रह्म का स्वरूप समझ लिया ना, और तुम्हारे चित्त का मोह एवं शोक तो दूर हो गया ना। तुम इसे दाम्भिक, नास्तिक, सठ, अश्रद्धालु, भक्तिहीन और उद्धत पुरुष को कभी मत देना। जो इन दोषों से रहित हो, ब्राह्मण भक्त हो, प्रेमी हो, साधु स्वभाव हो और जिसका चरित्र पवित्र हो, उसी को ये प्रसंग सुनाना चाहिए। और जो कोई भी हो इस प्रेम भक्ति रखते हो, उन्हें भी इसका उपदेश करना चाहिए। जैसे दिव्य अमृत पान कर लेने पर कुछ भी पीना शेष नहीं रहता, वैसे ही यह जान लेने पर जिज्ञासु के लिए और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। प्यारे उद्धव, मनुष्यों को ज्ञान, कर्म, योग, वाणिज्य और राजदंड आदि से क्रमशः मोक्ष, धर्म, काम और अर्थ रूप फल प्राप्त होते हैं, परंतु तुम्हारे जैसे अनन्य भक्तों के लिए वह चारों प्रकार का फल केवल मैं ही हूं। जिस समय मनुष्य समस्त कर्मों का परित्याग करके मुझे आत्मसमर्पण कर देता है, उस समय वह मेरा विशेष माननीय हो जाता है और मैं उसे उसके जीवत्व से छुड़ाकर अमृत स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति करा देता हूं और वह मुझसे मिलकर मेरा स्वरूप हो जाता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब उद्धव जी योग मार्ग का पूरा पूरा उपदेश प्राप्त कर चुके थे। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उद्धव जी की आंखों में आंसू उमड़ आए। प्रेम की बाढ़ से गला रुंध गया। चुपचाप हाथ जोड़े रह गए और वाणी से कुछ बोला न गया। उद्धव जी का चित्त प्रेमावेश से विह्वल हो रहा था। उन्होंने धैर्यपूर्वक उसे रोका और अपने को अत्यंत सौभाग्यशाली अनुभव करते हुए सिर रखकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में साष्टांग लौट गए और फिर हाथ जोड़कर ये प्रार्थना की। उद्धव जी ने कहा, प्रभु, आप माया और ब्रह्मादि के भी मूल कारण हैं। मैं मोह के महान अंधकार में भटक रहा था, आपके सत्संग से वो सदा के लिए भाग गया। भला जो अग्नि के पास पहुंच गया, उसके सामने क्या शीत, अंधकार और उसके कारण होने वाला भय ठहर सकता है? भगवान, आपकी मोहिनी माया ने मेरा ज्ञान दीपक छीन लिया था, परंतु आपने कृपा करके वो फिर अपने सेवक को लौटा दिया। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह की वर्षा की है। ऐसा कौन होगा जो आपके इस कृपा प्रसाद का अनुभव करके भी आपके चरण कमलों की शरण छोड़ दे और किसी दूसरे का सहारा ले? आपने अपनी माया से सृष्टि वृद्धि के लिए दासार, वृष्णि, अंधक और सातवंशी यादवों के साथ मुझे सुदृढ़ स्नेह पास से बांध दिया था। आज आपने आत्मबोध की तीखी तलवार से उस बंधन को अनायास ही काट डाला। हे महायोगेश्वर, मेरा आपको नमस्कार है।
अब आप कृपा करके मुझ शरणागत को ऐसी आज्ञा दीजिए जिससे आपके चरण कमलों में मेरी अनन्य भक्ति बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी अब तुम मेरी आज्ञा से बद्री वन में चले जाओ। बद्री का आश्रम वो मेरा ही आश्रम है, वहां मेरे चरण कमलों के धोवन गंगा जल का स्नान पान के द्वारा सेवन करके तुम पवित्र हो जाओगे। अलकनंदा के दर्शन मात्र से तुम्हारे सारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। प्रिय उद्धव, तुम वहां वृक्षों की छाल पहनना, वन के कंदमूल फल खाना, किसी भोग की अपेक्षा न रखकर निष्प्रिय वृत्ति से अपने आप में मस्त रहना। सर्दी गर्मी सुख दुख जो कुछ आ पड़े उसे सम रहकर सहना, स्वभाव सौम्य रखना, इंद्रियों को वश में रखना, चित्त शांत रहे, बुद्धि समाहित रहे और तुम स्वयं मेरे स्वरूप के ज्ञान और अनुभव में डूबे रहना। मैंने तुम्हें जो कुछ शिक्षा दी है उसका एकांत में विचार पूर्वक अनुभव करते रहना। अपनी वाणी और चित्त मुझ में ही लगाए रहना और मेरे बतलाए हुए भागवत धर्म में प्रेम से रम जाना। अंत में तुम त्रिगुण और उनसे संबंध रखने वाली गतियों को पार करके उनसे परे मेरे परमार्थ स्वरूप में मिल जाओगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान संसार के भेद भ्रम को छिन्न भिन्न कर देता है। जब उन्होंने स्वयं उद्धव जी को ऐसा उपदेश किया तो उन्होंने उनकी परिक्रमा की और फिर उनके चरणों में सिर रख दिया। इसमें संदेह नहीं कि उद्धव जी संयोग वियोग से होने वाले सुख दुख के जोड़े से परे थे, क्योंकि वे भगवान के निर्द्वंद चरणों की शरण ले चुके थे। फिर भी वहां से चलते समय उनका चित्त प्रेमावेश से भर गया। उन्होंने अपने नेत्रों की झरती हुई अश्रुधारा से भगवान के चरण कमलों को भिगो दिया। परीक्षित, भगवान के प्रति प्रेम करके उसका त्याग करना संभव नहीं है। उन्हीं के वियोग की कल्पना से उद्धव जी कातर हो गए, उनका त्याग करने में समर्थ न हुए, बार बार विफल होकर मूर्छित होने लगे। जब भगवान ने ऐसा देखा तो अपनी चरण पादुका दे दी उद्धव जी को। भगवान की चरण पादुकाओं को सिर पर रख लिया और बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करके विवश होकर वहां से प्रस्थान किया। यह आखिरी मिलन। भगवान के परम प्रेमी भक्त उद्धव जी हृदय में उनकी दिव्य छवि धारण किए बद्रिकाश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने तपोमय जीवन व्यतीत करके जगत के एकमात्र हितैषी भगवान श्री कृष्ण के उपदेशानुसार उनकी स्वरूपभूत परम गति प्राप्त की। भगवान शंकर आदि योगेश्वर भी सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा किया करते हैं। उन्होंने स्वयं श्रीमुख से अपने परम प्रेमी भक्त उद्धव के लिए इस ज्ञानामृत का वितरण किया। यह ज्ञानामृत आनंद महासागर का सार है। जो श्रद्धा के साथ इसका सेवन करता है वह तो मुक्त हो ही जाता है, उसके संग से सारा जगत मुक्त हो जाता है। परीक्षित, जैसे भौरा विभिन्न पुष्पों से उनका सार सार मधु संग्रह कर लेता है, वैसे ही स्वयं वेदों को प्रकाशित करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भक्तों को संसार से मुक्त करने के लिए ज्ञान और विज्ञान का सार निकाला है। उन्हीं ने जरा रोग आदि भय की निवृत्ति के लिए क्षीर समुद्र से अमृत भी निकाला था। इन्हें क्रमशः अपने निवृत्त मार्गी और प्रवृत्ति मार्गी भक्तों को पिलाया। वे ही पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के मूल कारण हैं। मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूं। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान जब महाभागवत उद्धव जी बद्री वन को चले गए तो भूत भावन भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका में क्या लीला रची? प्रभु यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल के ब्रह्म शापग्रस्त होने पर सबके नेत्रादि इंद्रियों के परम प्रिय अपने दिव्य श्री विग्रह लीला का संवरण कैसे किया? बड़ा सुंदर रूप। जब स्त्रियों के नेत्र उनके श्री विग्रह में लग जाते थे तब वे उन्हें वहां से हटाने में असमर्थ हो जाती थी। जब संत पुरुष उनकी रूप माधुरी का वर्णन सुनते हैं
तब वो श्री विग्रह कानों के रास्ते प्रवेश करके उनके चित्त में गड़ सा जाता है, वहां से हटना नहीं जानता। उसकी शोभा कवियों की काव्य रचना में अनुराग का रंग भर देती है और उनका सम्मान बढ़ा देती है। इसके संबंध में तो कहना ही क्या है। महाभारत युद्ध के समय जब वे हमारे दादा अर्जुन के रथ पर बैठे हुए थे, उस समय जिन योद्धाओं ने उन्हें देखते देखते शरीर त्याग किया, उन्हें सारूप्य मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो भगवान ने अपना ऐसा अद्भुत सी विग्रह रूप कैसे अंतर ध्यान किया, इन प्रश्नों का उत्तर आगे जो आज परीक्षित जी ने प्रश्न किए, श्री सुखदेव जी आगे उत्तर देते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की।